हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 दिसंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो हम ले रहे हैं वो है आधार से जुड़ेगा मतदाता पहचान पत्र। एक ये बड़ा स्टेप गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है जिसमें अब जो वोटर आईडी है उसको और पारदर्शी बनाने की इसमें योजना है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने सहित सुधारों से जुड़ा चुनाव कानून विधेयक 2021 सोमवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा से ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक पेश करते हुए सरकार ने विपक्ष की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की और बताया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने की व्यवस्था अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक रहेगी। इससे चुनाव में और पारदर्शिता आएगी, साथ ही फर्जी मतदान करने और गलत तरीके से मतदाता बनने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा और सरकार के इस कदम को कानून के विरुद्ध बताया। सरकार की सक्रियता से साफ है कि अब यह विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के साथ जो अन्य प्रमुख कदम उठाए गए हैं उनमें अब किसी भी नए मतदाता को 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए साल पूरा होने का इंतजार नहीं करना होगा। अब उन्हें मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए साल में 4 मौके मिलेंगे। अभी तक उन्हें साल में सिर्फ 1 मौका मिलता था क्योंकि उनकी उम्र की गणना 1 जनवरी से की जाती थी। यानी कोई 18 साल की उम्र पूरी कर भी लेता था तो उसे अगले साल 1 जनवरी का इंतजार करना होता था। इस विधेयक के जरिए अब उनकी उम्र की गणना जनवरी के साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर से की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से करेंगे। उन्हें तुरंत ही मतदाता बनने का अधिकार भी मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट द्वारा कि हर 3 महीने पर आप कह सकते हैं कि आप अपने आप को जो 18 साल के हो जाएंगे मतदाता, उन्हें मतदाता सूची में रजिस्टर्ड करने का अपने आप को मौका मिलता रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जम्मू का बढ़ेगा राजनीतिक रुतबा, बढ़ेगी विधानसभा सीटें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्गठन को लेकर गठित परिसीमन आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके तहत 7 और विधानसभा सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें जम्मू से 6 और कश्मीर से 1 सीट शामिल है। इसके लागू होने के बाद जम्मू के खाते में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 37 से 43 हो जाएगी, जबकि कश्मीर के खाते में 46 से बढ़कर 47। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें 90 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 87 थीं। लद्दाख के अलग होने के बाद विधानसभा की 4 सीटें कम हो गई थीं और 83 सीटें ही बची थीं। इस बीच परिसीमन आयोग ने सोमवार को दिल्ली में बैठक की है। आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद मोहम्मद अकबर, ऐसे कई लोग मौजूद थे। नेक्स्ट न्यूज़ है मौजूदा वैक्सीन में मामूली फेरबदल से मिलेगी सुरक्षा। देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मौजूदा जो वैक्सीन को मात देने की क्षमता को लेकर फैले डर और आशंका के बीच दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान कुछ राहत देने वाला है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि मौजूदा वैक्सीन में मामूली फेरबदल कर उसे नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर बनाया जा सकता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को डॉक्टर VS प्रयाग मेमोरियल ओरेशन 2021 को संबोधित करते हुए कहा, जहां तक ओमिक्रॉन की गंभीरता का सवाल है तो इसको लेकर अगले कुछ हफ्ते बेहद अहम हैं। नए आंकड़ों से ही पता चलेगा कि यह कितना गंभीर संक्रमण फैलाता है। हालांकि यह कोरोना का नया वेरिएंट है, लेकिन आशा की किरण यह है कि यह हल्का संक्रमण कर रहा है और जहां तक वैक्सीन की बात है तो इससे हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मौजूदा वैक्सीन में फेरबदल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास नई पीढ़ी के टीके होंगे। मौजूदा वैक्सीन प्रभावी होगी, लेकिन नए वेरिएंट के खिलाफ इसका प्रतिरक्षा कम हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि संसद ने NDPS संशोधन विधेयक को दी मंजूरी।
संसद ने सोमवार को एनडीपीएस विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। इसे त्रिपुरा हाई कोर्ट के एक आदेश के मद्देनजर कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इस संबंध में लाए गए एक अध्यादेश का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अध्यादेश इसलिए जरूरी था क्योंकि अदालत का आदेश था और उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था। इसके बाद उच्च सदन ने नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी कि एनडीपीएस संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी, जबकि लोकसभा 13 दिसंबर को मंजूरी दे चुकी है। इससे पहले कई विपक्षी सदस्यों ने सोमवार ने सरकार से पूछा कि कानून में वर्ष 2014 में हुए संशोधन की लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने में 7 साल कैसे लग गए। इस दौरान कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों ने लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। नेक्स्ट न्यूज है, मार्च तक देश के 54% घरों तक पहुंच जाएगा नल से जल। देखिए ये जो टॉपिक है नल से जल, इस पर हिमाचल जो गवर्नमेंट है, हिमाचल प्रदेश की सरकार है, उन्होंने भी और उसके साथ ही उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी एक अभियान चलाया हुआ था। तो उसको लेकर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया गया था, वो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं क्योंकि सिंगल वीडियो का प्लेलिस्ट नहीं बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल की आपूर्ति करने की योजना परवान चढ़ने लगी है। मार्च 2022 तक देश के 54% घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 45.15 यानी 15% घरों तक नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। अगले वित्त वर्ष 2023 तक कुल 74% ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति नलों से होने लगेगी। योजना अपने निर्धारित लक्ष्य के आसपास चल रही है। फिलहाल 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 100% घरों तक जलापूर्ति नलों से होने लगी है। जल जीवन मिशन की प्रगति, उपलब्धियों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों के जीवन में आए बदलाव पर यूनिसेफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव व मिशन के निदेशक भरत लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा से 28 महीने के भीतर 5.44 करोड़ घरों तक पानी का कनेक्शन पहुंचाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई घर ना छूटे के तहत 83 जिलों के कुल 1.28 लाख गांव के 100% घरों को पानी के नल से जोड़ दिया गया है, जहां 24 घंटे स्वच्छ पानी की आपूर्ति हो रही है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बिजनेस पेज से, और पहली न्यूज़ है कि सभी सेक्टर में अव्वल हों उद्यमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से उन्हें साहसिक कदम उठाते हुए सभी सेक्टर में वैश्विक रूप से शीर्ष 5 में जगह बनाने के लिए कहा है। बजट पूर्व विमर्श के चरण में उद्योग जगत के प्रमुखों से चर्चा के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि सरकार अनुपालन का बोझ घटाने की दिशा में काम करती रहेगी। उन्होंने उद्योग जगत से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का भी लाभ लेने का आग्रह किया है। मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान उन्हें देश की ताकत उभर कर सामने आई है। जिस तरह खेल जगत ओलंपिक जैसे आयोजनों की कई स्पर्धाओं में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है, उसी तरह उद्योग जगत को भी हर सेक्टर में शीर्ष 5 स्थानों पर रहने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सबके साझा प्रयास की जरूरत होगी। सोमवार को इस विमर्श में बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल जैसे कई सेक्टर के उद्यमी शामिल थे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सरकारी बैंकों ने वसूले 5.5 लाख करोड़ रुपए के एनपीए। पिछले 7 वित्त वर्षों में सरकारी बैंकों ने फंसे कर्ज में से 5.49 लाख करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। इसकी मुख्य वजह यही है कि सरकार ने एनपीए घटाने तथा वसूली बढ़ाने के प्रभावी तरीके अपनाने संबंधी कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने बताया कि एनपीए वसूली दर के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जानकारी के अनुसार बैंकिंग उद्योग में एनपीए वसूली दर की कोई औपचारिक निर्धारित परिभाषा नहीं गढ़ी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है,
टाटा एयर इंडिया सौदा सीसीआई को मंजूर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने टाटा ग्रुप की कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और एयर इंडिया सेंटर्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। टेलेस ने एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। टेलेस ने एयर इंडिया लिमिटेड और एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 100% और एयर इंडिया सेट्स एक्सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। AISATS दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मंगलुरु और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह कंपनी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं भी देती है। अब आते हैं हम एडिटोरियल पेज पर, जिसमें पहला आर्टिकल है वो अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लिखा गया है, जो कि खेल मंत्री हैं या युवा कार्यक्रम और सूचना प्रसारण मंत्री हैं। सांस्कृतिक चेतना की पुनर्स्थापना। हालांकि इस आर्टिकल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया गया है जिसमें हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट लेकर चलते हैं। हिंदुत्व को बदनाम करने का अभियान, ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो हिंदुत्व को लेकर बयान देती है, जैसे राहुल गांधी ने बोला था कि मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्व नहीं मानता, तो इन सब पॉइंट्स को कवर किया गया है, यानी कि उसको टारगेट किया गया है, उस पर आर्टिकल लिखा गया है। तो ये आर्टिकल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में सबसे पहली जो हम न्यूज़ ले रहे हैं कि OIC बैठक में इमरान ने की कश्मीर मुद्दा उठाने की कोशिश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के लोग अपने लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के बारे में मुस्लिम दुनिया से एक एकीकृत प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान ने इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक के दौरान एक बार फिर कश्मीर एजेंडा लाया है, क्योंकि उन्होंने सदस्य राज्यों से क्षेत्र के लिए एकीकृत योजना बनाने का आह्वान किया है। इमरान ने इस्लामाबाद में OIC विदेश मंत्रियों की परिषद के 17वें सत्र में कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के लोग अपने लोकतांत्रिक और मानवाधिकार के बारे में मुस्लिम दुनिया में एक एकीकृत प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है ISS में 12 दिन बिताकर लौटे अंतरिक्ष पर्यटक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 12 दिन बिताने के बाद जापान के एक अरबपति, उनके प्रोड्यूसर व रूसी अंतरिक्ष यात्री सोमवार को पृथ्वी पर लौटा है। फैशन कारोबारी युसाकू मिजावा, उनके प्रोड्यूसर योजो हिरानो व रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर मिर्सुकिन रूसी सोयुज अंतरिक्ष यान से सुबह 9:13 पर इंजागजन शहर से करीब 148 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कजाकिस्तान में उतरे। बादलों ने खोज और बचाव हेलीकॉप्टरों की तैनाती में बाधा पैदा की। इसके बाद बचाव दल अंतरिक्ष पर्यटकों की मदद और स्वास्थ्य जांच के लिए वाहनों के जरिए लैंडिंग साइट पर पहुंचा। अब आते हैं हम स्पोर्ट्स पेज पर। देखिए, स्पोर्ट्स पेज में नडाल को हुआ कोरोना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज़ में इंग्लैंड को हरा दिया है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मतलब स्पोर्ट्स पेज में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। तो ये आज का यानी 21 दिसंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।